और जितना भी राठी परिवार इस शुभ तीर्थ में पधारे हुए हैं, उन सभी को महाराज जी का आशीर्वाद है। श्रीमान मालचंद जी राठी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए पधारे। श्री मालचंद जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी। ये आशीर्वाद की श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। हम लोग अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। अब मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि आगे कथाक्रम को बढ़ाएं। परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोल अयोध्या धाम की जय। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम, पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरुजो, यो हरीन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा, रोपितब्रो विजृंभ, त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतु खलदव दहन, कौशलेन्द्रो एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा भगवान सुखदेव जी ने सुना दी। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप भी एक श्लोक की ही राम कथा सुन लें। राम जी मर्यादा पालक, जिन प्रभु ने अपने माता पिता की आज्ञा का आदर करते हुए अयोध्या के विशाल साम्राज्य को तिनके की तरह त्याग कर वन को प्रस्थान किया। गुरवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम, ये राम जी का अनुपम आदर्श है। जिनको सत्ता मिलने वाली थी उनको वनवास मिल गया, पर सत्ता मिलने वाली है तो हर्ष नहीं, वनवास मिल गया तो कोई गम नहीं। ये राम जी का ही आदर्श हो सकता है। इतने निर्लिप्त मुस्कुराते हुए वन को निकल गए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम, पद्म पदभ्याम प्रियाया,
जिन राघव के पादारविंद को किशोरी जी भयभीत होकर के दबाती हैं, छू भी जाएं तो डर जाती हैं। इतने सुकुमार पादारविंद प्रभु के हैं। और उन्हीं सुकुमार पादारविंद से दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण मार्ग पर राम जी आज दौड़े भागे नंगे पैर चले जा रहे हैं। हनुमंत लाल जी, श्री लखन लाल जी वन में जिनके चरणों की सेवा किया करते हैं, चित्रकूट में वास करके जिन्होंने ऋषियों को परमानंद प्रदान किया और फिर पंचवटी पर आकर के विश्राम किया। सूपनखा आई, उसे विरूपा बना के भगाई, रावण को एक चुनौती दी। खरदूषण आया, बड़ा कोप में भरा हुआ कि मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार। कल्पना करें जरा राम जी के सौंदर्य की। खरदूषण आग बबूला हुआ चला आ रहा था, मेरी बहन को नकटी बनाने वाले को जीवित रहने का अधिकार नहीं। पर आकर के जो राम जी के मुखारविंद को देखा, दीवाना हो गया। साथियों से कहता है रुको रुको, कार्यक्रम बदल गया। क्या हो गया? बोले यदि इसी ने हमारी बहन को विरूपा किया है, काम तो इसने बहुत गंदा किया, गलत किया, पर फिर भी हम कहते हैं ये मारने योग्य नहीं। इतना प्यारा, इतना सुंदर मैंने जीवन में आज तक कोई पुरुष नहीं देखा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, यद्यपि भगिनी। कौन कह रहा है? राक्षस बोल रहा है। और कौन सा राक्षस? जिसकी बहन को भगवान ने कुछ ही पल पूर्व अभी अभी नकटी बना के भेजा है। जरा सोचिए, विचारिए उस घटना पर। यदि कोई 1.5 हड्डी का कमजोर भैया भी होता तो वो भी लाल पीला होकर मरने मिटने को तैयार हो जाता। तो फिर जिसका रावण के समान बल पराक्रम हो, उस राक्षस राज खरदूषण को कितना क्रोध आया होगा इस घटना पर। भाई पुरानी घटना हो तो गुस्सा ठंडी हो जाती है, चलो पुरानी बातें, अब जो होना था हो गया, जाने दो। और ताजी ताजी घटना में तो बड़ा जोश भरा रहता है। उस समय व्यक्ति का विवेक भी शांत हो जाता है, भूल जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है। और क्रोध में अंधे बने खरदूषण को कितना आवेश था, पर राम जी को देखते ही सारा क्रोध ठंडा हो गया, पानी पड़ गया। कहता है यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, भले इसने मेरी बहन को कुरूपा किया है, फिर भी बदलायक नहीं, बद के योग्य नहीं है। क्या बात हो गई? बोले पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष है, इसकी उपमा में दूसरा कोई ढूंढने पर नहीं मिलने वाला, इसलिए छोड़ो इसे। जरा सोचिए राम जी का कितना अनुपम सौंदर्य रहा होगा। अच्छा, राम जी कोई सज समझ कर समर के बैठे हो, सो बात नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, बनवासी वेश में बलकल वस्त्र पहने जटाजूट बाबा बैरागी बने बैठे हैं। जब साधु वेश का ये चमत्कार है कि राक्षस मोहित हो जाते हैं, तो दूल्हा सरकार बन के जब मिथिला में गए होंगे तो क्या हालत भई होगी। बोलो जय सिया राम। ये राम जी का अनुपम सौंदर्य है। खरदूषण को सैन्य शक्ति के साथ समाप्त किया। रावण किशोरी जी का साधु वेश में आकर के हरण करके ले गया। तो राम जी प्रिया के विरह में बन बन विचरण किए। हनुमंत लाल जी के माध्यम से सुग्रीव से मैत्री स्थापित हुई किष्किंधा में। अपने सखा सुग्रीव के संकट को दूर करने के लिए बाली का वध कर दिया।
किष्किंधा नरेश सुग्रीव को बना दिया। हनुमंत लाल जी को भेज करके लंका से जानकी जी का पता मिला। आक्रमण बोलने की तैयारी हो गई। समुद्र के तट पर राम जी पहुंच गए। विभीषण जी महाराज शरण में आ गए तो आते ही लंकेश्वर घोषित कर दिया राम जी महाराज ने। खल दव दहन त्रस्ताभिर बद्ध सेतु, जिन्होंने विशाल समुद्र पर सेतु बंधन स्थापित किया, सेतु निर्माण करके लंका में प्रविष्ट होकर के समस्त निशाचरों का उसी प्रकार संहार कर दिया। परीक्षित किस प्रकार? जैसे दावाग्नि लग जाने पर जंगल का सारे बड़े बड़े विशाल वृक्ष भस्म हो जाते हैं, ऐसे राम जी की क्रोधाग्नि में सारा निशाचर यूथ भस्म हो गया, समाप्त हो गया। और पुनः पुष्पकारूढ़ होकर के जानकी जी के साथ राम जी वानर भालुओं को लेकर के अवध में पधारे और अयोध्या नरेश बने। ऐसे राम जी महाराज के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। ये एक श्लोक की संपूर्ण राम कथा सुखदेव जी ने सूत्रात्मक विधि से भागवत में गाई। राम जी महाराज का राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। राम राज्य स्थापित हो जाए तो जीवन के सारे शोक समाप्त हो जाए। तो बाहर इस देश में राम राज्य आएगा कि कब आएगा कि कैसे आएगा वो तो भगवान जाने, पर हम चाहें तो अपने भीतर अपने हृदय में राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। कैसे राम राज्य की स्थापना हो, 5 मिनट में बड़े ध्यान से सुने। राम जी को अपने हृदय के पावन भवन में बुलाना चाहो तो अवश्य चले आएंगे, परंतु उनको बुलाने से पहले उनके अनुचरों को बुलाना होगा। राष्ट्रपति तो बहुत बाद में आएंगे, पहले उनके कर्मचारी आएंगे, तुम्हारे मकान का निरीक्षण परीक्षण करेंगे और एकदम हरी झंडी दिखा करके ओके कर देंगे, तब राष्ट्रपति जी आएंगे, सीधे थोड़ी आ जाएंगे। तो राम जी को यदि पाना चाहो, हृदय में बुलाना चाहो, तो सबसे पहले उनके सबसे छोटे भैया का आश्रय है। सबसे छोटे अनुज कौन है? शत्रुघ्न लाल जी, सबसे छोटे भैया है। शत्रुघ्न लाल जी का काम क्या है? शत्रुओं का जो विनाश करे वो शत्रुघ्न है। आप अपने भवन में राम जी को बुलाना तो चाहते हो, पर भवन में तो बड़े बड़े दुश्मन बैठे हैं, आपके कब्जा किए। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्षा द्वेष छल कपट, इतनी अपार सेना भरी है कि तुमको मकान कहने के लिए तुम्हारा है, पर कब्जा तो दूसरों का है। तो राम जी कैसे आ जाएंगे? इसलिए पहले उनके भैया अनुज शत्रुघ्न लाल जी को बुलाओ, जो तुम्हारे सारे शत्रुओं को मार के भवन से बाहर कर दे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तो शत्रुघ्न का मतलब जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसका सुमिरन करते ही सारे शत्रुओं का नाश हो जाए। शत्रुघ्न लाल जी पूरी रामायण में आपको लड़ते भिड़ते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये बाहर के शत्रुओं को नहीं, भीतर वाले शत्रुओं को मारने वाले हैं। तो शत्रुघ्न लाल जी का सुमिरन करो, आपके भीतर के सारे शत्रुओं को मार के भगा देंगे। मकान खाली हो गया, दुश्मन सब मारे गए और भाग गए। मकान खाली हो गए तभी तो राम जी आ गए। पर शत्रुघ्न लाल जी मारेंगे तो सही, पर कब मारेंगे? जब उनकी शक्ति उनके साथ में होगी। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम क्या है? शत्रुघ्न लाल जी की धर्मपत्नी कौन? श्रुत कीर्ति, नाम याद रखिए।
शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति कौन? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति का अर्थ क्या हो गया? भगवान की कीर्ति का कानों से श्रवण करो, श्रुत कीर्ति। आप वही सब कर रहे हो बैठे बैठे, भगवान की कीर्ति कानों से सुन रहे हो। तो इस श्रुत कीर्ति का जब आश्रय लोगे तो शत्रुघ्न लाल जी हृदय में जाकर के सारे शत्रुओं को मार भगाएंगे। दोनों का जोड़ा है, शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति, ये दोनों आएंगे। भगवान की कीर्ति कानों से सुनते जाओ, शत्रुघ्न लाल जी भीतर बैठे बैठे शत्रुओं का दमन करते जाएं। रिपु दमन है वो। मकान हो गया खाली, अब बुलाइए राम जी को। पर शत्रुघ्न लाल जी के बाद उनके बड़े भैया आएंगे। शत्रुघ्न से बड़े कौन? लक्ष्मण। क्रम से चलिए, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर। तो शत्रुघ्न से बड़े लक्ष्मण जी हैं। और लक्ष्मण का अर्थ क्या हुआ? जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो वह लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? केवल राम जी की सेवा और समर्पण। जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का, ये लक्ष्मण जी का सिद्धांत है। राम जी के प्यारे हों तो बानर भालुओं का भी सम्मान, और राम जी के विरोध में हो तो चाहे ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम, चाहे भगवान के ससुर जी जनक जी, चाहे राम जी के ही पिताजी दशरथ जी, चाहे राम जी के ही भैया भरत जी हों, लक्ष्मण जी किसी को भी नहीं छोड़ते। और सूत्रात्मक संकेत कर रहा हूं, आप विचार चिंतन अपने आप करें। लक्ष्मण जी का एकमात्र सिद्धांत है राम जी में समर्पण। माता पिता गुरु किसी से न कोई मतलब नहीं, इनका मतलब केवल राम जी से है। मोरे सबई एक तुम साई, मोरे सबई एक तुम साई, दीन बंधु अंतर्यामी, दीन बंधु अंतर्यामी, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, 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 स्वभाव नाथ पतियाई, सुभावनाथ पतियाई। ये लक्ष्मण जी राम जी से निवेदन कर रहे हैं, मैं माता पिता गुरुजन किसी से कोई मैं किसी को जानता ही नहीं। मोरे सबई एक तुम, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये लक्ष्मण जी का आदर्श है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, न अन्यम जाने, मैं अन्य किसी को जानता ही नहीं। तो हमारा और आपका भी एक ही लक्ष्य बन जाए, त्वमेव सर्वम, प्रभु मेरे एकमात्र जीवन धन सर्वस्व आप ही हो। ये लक्ष्य जब आपका दृढ़ हो जाएगा तो लक्ष्मण भैया भी आपके भवन में आ जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य एक हो गया? बोले लक्ष्मण जी जब भी आएंगे तो उनकी शक्ति साथ में आएंगी। उनकी शक्ति का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला का मतलब उर में भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा उदय हो जाए तो समझ लो उर्मिला जी आ गई। प्रभु कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करूं, प्रतिपल भगवत मिलन की उत्कंठा तीव्र बढ़ती जाए तो समझ लो लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा भवन में आ गया। अब तीसरे सोपान पर जाइए। तीसरे भैया कौन है? भरत।
और भरत का अर्थ क्या हो गया? जो भवन को लबालब भर दे उसका नाम भरत। भरने वाले हैं। काय से भर देते हैं? नोटों से नहीं, वोटों से नहीं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। भरत जी के पास क्या है? राम जी का पावन प्रेम है। राम जी के साक्षात प्रेम विग्रह श्री भरत जी हैं। तो भरत जी का चरित्र स्मरण करो, आपका हृदय भी राम जी के प्रेम से लबालब भर जाएगा। अभी तक तो विषय रस से भरा है। भरत जी को याद करोगे तो राम रस से भर जाओगे। देखो भाई, खारा पानी भरा हो बर्तन में, अब उसमें गंगा जल भरना चाहो तो कैसे भरोगे? पहले उस खारे पानी का लोटा लुढ़काना पड़ेगा, खारा पानी बहाना पड़ेगा, तभी तो मीठा गंगा जल भरेगा। तो हमारे भवन के भीतर जो विषय रस भरा है, अब उसमें हम राम रस भरना चाहते हैं, तो भरत जी को याद करो, ये दोनों काम हो जाएंगे। भरत जी आते हैंとपहले विषय रस को बाहर निकालते हैं और फिर अपने राम रस को भर डालते हैं। गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भवरस विरति। गोस्वामी जी दावे के साथ कह रहे हैं, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय। भरत जी का चरित्र नियम से सुनो, सीताराम जी में प्रेम निश्चित रूप से हो जाएगा, राम रस से हृदय भर जाएगा। और इसके साथ साथ भवरस विरति, भवरस जो भरा है उससे विरक्ति हो जाएगी। तो भवरस से विरक्ति और राम रस से तृप्ति, परिपूर्णता, ये दोनों काम भरत जी का चरित्र कर देता है। अब हमारा हृदय राम रस से भर गया, ये पता कैसे चले? हम असली राम रस से भरे हैं कि काम रस से? इसकी पहचान क्या? बोले भैया, असली घी से नकली घी ज्यादा आकर्षक होता है। डुप्लीकेट माल कोई भी हो मार्केट में, उसकी पैकिंग बड़ी आकर्षक होती है। ऐसे सिद्ध संतों से जो नकली पाखंडी संत घूमते हैं वो ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। वास्तव में ये असली है कि नकली, इसकी पहचान क्या? राम रस से हम भरे हैं, इसकी पहचान एक ही है कि भरत जी आएंगे तो साथ में अपनी शक्ति को लाएंगे, और उनकी शक्ति का नाम मांडवी। मांडवी का मतलब ब्रह्मांड के जितने भी चराचर जीव हैं जगत के, उन सब में इतना प्यार और दुलार हृदय में बरसने लगे, सब प्यारे लगने लगे जैसे मां को अपने बेटे में प्यार होता है। मांडवी, ब्रह्मांड के जीवों में मां जैसा दुलार बरसे, तो समझ लो मांडवी के साथ भरत हमारे हृदय में भर गए, राम रस से हमारा हृदय भर दिया। पहचान एक ही है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे जगत के जीवों में उसी तत्व का दर्शन हो गया, तो समझ लो हृदय राम रस से भर गया। अब इन 3 सोपानों के बाद तब राष्ट्रपति श्री रामभद्र आपके भवन में प्रकट होंगे। और राम शब्द का अर्थ क्या है? रमुक क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द बनता है, मतलब जो हृदय में रमण करे उसका नाम राम। हमारे हृदय के आंगन में द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, वो विहार करने लगेंगे, रमण करने लगेंगे। और राम जी कौन हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीखते त्रैलोक सुखासि, सीखते त्रैलोक
के सो सुख धाम राम रस रामा। सो धाम राम रस रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का महासमुद्र है, सागर है, वो राम जी आनंद के सिंधु आपके हृदय में जब रमण करने लग जाएंगे तो फिर आनंद की क्या कमी रह जाएगी। एक बिंदु भी आनंद की मिल जाए तो आनंद मग्न हो जाता है जीवन। जहां सागर ही उमड़ के आ गया आनंद का, फिर आनंद का क्या अभाव रह जाएगा। अर्थात राम जी हृदय में आनंद के महासमुद्र बन के विराजा जाएंगे। मंगल भवन हो जाएगा आपका, अमंगल का हरण हो जाएगा आपके भवन के भीतर से, और मंगल भवन बन गया आपका भवन। अब एक कमी रही, क्या? दैहिक दैविक भौतिक ताप जो हैं वो प्रारब्ध के अनुसार जीव को बहुत सताते रहते हैं। ये बाहर से प्रतिकूलताओं के प्रारब्ध के भोग भोगने पड़ते हैं। तो प्रारब्ध की प्रतिकूलता का जो संताप है वो कैसे मिटे? भीतर तो आनंद भर गया, राम जी आनंद सिंधु बन के विराजमान हो गए, तो भैया बाहर के जो संताप हैं उनको दूर करने के लिए राम जी की शक्ति नाम देवी सीता। तो सीता मैया क्या करेंगी? जब राम जी आनंद सिंधु बन के विराजमान हो जाएंगे तो सीता मैया शीतल छांव बन करके सारे संताप के वेग को शांत कर देंगी, शीतल कर देंगी। तो सीता जी शीतल करेंगी बाहर के संताप को। देखो भैया, गर्मी कितनी भी भयंकर पड़ रही हो तो गर्मी तो नष्ट नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हैं, छांव में तो बैठ सकते हैं। जब छांव में बैठ जाओगे तो गर्मी अपने आप ही कम पड़ जाएगी। तो प्रारब्ध के जो दुस्सह वेग हैं उनको किशोरी जी कृपा की छांव करके शांत कर देंगी। तो ऊपर से भी संताप का वेग शांत हो गया और भीतर आनंद सिंधु बन के राम जी रमण करने लगे। तो भीतर आनंद, बाहर भी शीतलता, और जीवन में हमारे भवन के भीतर राम राज्य की पूर्ण स्थापना हो जाएगी। और ऐसा राम राज्य भीतर आ जाए तो जीवन के हमारे सारे संताप मिट जाएंगे। राम राज्य बैठे हर सिद्ध भय गए सब सोखा। राम राज्य बैठे हर सिद्ध भय सब सोखा। अयोध्या धाम की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से हम विधिवत विचार करें तो चारों भैयाओं के सहित अपने भवन में यदि उनकी स्थापना कर लें तो राम राज्य की स्थापना हमारे आंगन में हो जाएगी और हमारा इस जीवन को धारण करना सार्थक हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐलादयो भूपाः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। परम पुण्यमयी कीर्ति है ऐसे परम पवित्र चंद्रवंश की चर्चा ध्यान से सुनो परीक्षित। भगवान नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इनका दूसरा नाम है ऐल। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, बेटा हुए 6 पुत्र, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय।
इनसे ही चंद्रवंश का विस्तार हो गया। इसी चंद्रवंश में परम प्रतापी राजा नहुस हुए। नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वेयति और कृति। तो नहुस के पुत्र जो ययाति हैं, ये ययाति बहुत बड़े प्रतापी थे। राजा ययाति की 2 रानियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रोह्यु, अनु और पुरु। राजा ययाति को शुक्राचार्य जी का शाप लगा कि जाओ तुम बुढ़े हो जाओ। जब राजा दुखी भय तो शुक्राचार्य जी बोले अपना बुढ़ापा किसी से अदला बदली कर लो, बदल लो। अब कौन होगा जो जवानी दे के बुढ़ापा ले? 5 बच्चों को बुला के ययाति ने कहा बेटा अभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, अपनी जवानी कुछ हमको दे दो, कुछ दिनों के लिए दे दो। 4 बेटाओं ने तो मना कर दिया, पर सबसे छोटा बेटा पुरु चरणों में हाथ जोड़ के बोला पिताश्री आपकी मैं सेवा कर सकूं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मेरा जीवन तो आपने ही मुझे दिया है। और पिता की वृद्धावस्था को लेकर अपनी जवानी उन्हें सौंप दी। ययाति ने वर्षों तक विषय भोग करके भी अंत में आत्मग्लानि से भर उठे। धिक्कार है इन विषयों को, इन मन को। इतने वर्षों से विषय भोग कर रहा हूं फिर भी वैराग्य नहीं होता, तृप्ति नहीं मिलती। आग में ज्यों ज्यों घी डालते जाओ अग्नि भड़कती ही जाएगी, शांत होने वाली नहीं है। वैराग्य हो गया। छोटे बेटे को चक्रवर्ती सम्राट बना दिया, बड़े बेटों को शाप दिया तुम्हारे वंश में भी कोई चक्रवर्ती पैदा नहीं होगा। पुत्र को सत्ता सौंप के चले गए। पुरु के वंश में बड़े ही तेजस्वी राजा दुष्यंत हुए। शकुंतला से गांधर्व विवाह किया। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी ने संस्कृत में बड़ा अद्भुत इनका चरित्र गाया है। इन्हीं दुष्यंत के पुत्र बड़े प्रतापी भरत हुए। भारत भूमि में 3 भरत भय हैं और तीनों एक से एक तेजस्वी। कर्मयोगी भरत, ज्ञान योगी भरत, भक्ति योगी भरत। दशरथ नंदन भरत राम जी के अनुज, मूर्तिमंत राम जी के प्रेम स्वरूप, भक्ति भाव से भरे हुए। ये भरत हैं भक्ति योगी। दूसरे हैं ज्ञान योगी, जड़ भरत, जिनका चरित्र आप सुन चुके हैं। ऋषभ देव के पुत्र भरत महान ज्ञानी, रघुगण के द्वारा रघुगण को जिन्होंने परम ज्ञान प्रदान किया, वो ज्ञान योगी। और ये दुष्यंत नंदन भरत कर्म योगी भरत है। जंगल में पैदा हुए थे, शेरों से क्रीड़ा करते करते वीर बालक एक दिन चक्रवर्ती सम्राट की पदवी को प्राप्त कर लिए, इसलिए कर्म योगी भरत हैं। तो 3 भरतों से प्रभावित ये भारत भूमि है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा रंतिदेव हुए, जिन्होंने प्रजा में अपना सर्वस्व लुटा करके स्वयं 49 दिन तक भूखे बैठे रहे और सारी प्रजा का दुख अपने जीवन में भोगने को भगवान से वरदान मांगते हैं। सारी प्रजा का दुख मुझे मिले पर मेरी प्रजा में कोई दुखी न रहे, ऐसा वरदान इन्होंने मांगा था। ऐसे ही परम पावन पवित्र वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम पुरुवंशी हो। अब पुरु के सबसे बड़े भाई यदु, जिनसे यदुवंश चला, यदुवंश में हमारे गोविंद प्रकट भये। यदुवंश में राजा अजमीट, देवमीट, सूरसेन आदि हुए। सूरसेन के बेटा वसुदेव हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां, उनमें 7वीं पत्नी देवकी, देवकी से 8 बेटा, उसमें 8म पुत्र भगवान कृष्ण कन्हैया, और 9वीं एक बिटिया हुई, वो परीक्षित तुम्हारी दादी मां लगती है, नाम है सुभद्रा देवी। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरि किल, सुभद्रा च महाभागा तब राजन पितामही। तुम्हारी दादी मां सुभद्रा का जन्म हुआ था। परीक्षित प्रभु का प्राकट्य तो मथुरा में हुआ था, जेल खाने के बीच,
पर जन्म महोत्सव नंद भवन में गोकुल के मध्य मनाया गया। 4 वर्ष गोकुल में रह के माखन मिश्री खाए, फिर वृंदावन चले आए। 6 साल तक वृंदावन में रह करके गोवर्धन धारण किया, काली दमन किया, दिव्य दिव्य लीलाएं करी, और 11 वर्ष के कन्हैया फिर अक्रूर चाचा के साथ मथुरा चले आए। मथुरा में आके कंस को मार के भगवान 14 वर्ष मथुरा में वास किए। पर जरासंध के आक्रमण बहुत ज्यादा होने लगे, तो 25 वर्ष के कृष्ण कन्हैया मथुरा छोड़कर रणछोड़ बन करके जरासंध से युद्ध करके भागे, और समुद्र के मध्य द्वारकापुरी का निर्माण करके द्वारकाधीश बन गए। 100 वर्षों तक द्वारका में रह करके दिव्य लीला किए, 16,108 विवाह किए, 1,61,080 बच्चों को पैदा किया, 56 करोड़ की संख्या अपने परिवार की पहुंचा दी, और अंत में प्रवासक क्षेत्र ले जाकर के सारे यदुवंश का संहार भी करा दिया। 4-5 बचे, बाकी सबको परम धाम भेज दिए, और पृथ्वी का भार उतार करके 125 वर्षों में लीला करते हुए परम धाम को प्रस्थान कर गए। परीक्षित महाराज बोले कि हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले पूरी तो सुना दी आदि से अंत तक। परीक्षित घबराए गए, हाथ जोड़ के बोले महाराज ऐसे काम नहीं चलने का। मैंने राम कथा इसलिए संक्षेप में सुन ली कि चलो कृष्ण कथा विस्तार से सुनूंगा। आपने इतनी वंशावली तो लंबी चौड़ी सुनाई, पर मेरे प्रभु के चरित्र को इतनी चटपटी के साथ कैसे संपन्न कर दिया। तुरंत परीक्षित ने जिज्ञासा प्रश्न कर दिया, और भागवत का 10वां स्कंद यहीं से प्रारंभ हो गया। 90 अध्यायों का ये बृहद स्कंध 10वां स्कंद है। परीक्षित प्रश्न करते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोष्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित कहते हैं महाराज आपने मुझे सूर्यवंश चंद्रवंश खूब सुनाया, पर जब जिनसे मेरा अतिशय अनुराग है उन्हीं प्रभु के चरित्रों को आपने इतना चटपट कैसे कर दिया। मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं मेरे प्रभु का प्राकट्य यदुवंश में कैसे हुआ। कौन अभागा होगा जो कृष्ण कथा से अघा जाए। कृष्ण कथा तो भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयां कई प्रकार की होती हैं बीमारियों से बचाने वाली। आयुर्वेद में जाओ तो कड़वी दवा पाओ, काढ़ों को नाक बंद करके जबरदस्ती घटकना पड़ता है। एलोपैथिक में जाओ गोली खाओ, कैप्सूल पाओ, परंतु कहीं रिएक्शन कर गया तो लेने के देने पड़ गए, उसमें भी खतरा है। इसलिए सबसे बढ़िया होम्योपैथिक दवा 2-2 गोली 2-2 घंटे में चूसते जाओ, दवाई खाते जाओ, मुंह मीठा करते जाओ, बीमारी से छुटकारा पाते जाओ, जड़ से मिट जाए बीमारी। तो ऐसे ही ये जन्म मरण की जो बीमारी है इसी का नाम है भवरोग। इस भवरोग को दूर करने के लिए कोई ज्ञान मार्ग की औषधि पाता है तो कोई कर्म मार्ग की औषधि को पाता है, पर सबसे बढ़िया भक्ति मार्ग है, ये मीठी दवा है। कन्हैया की मीठी मीठी कथा सुनते जाओ और जन्म मरण की बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति पाते जाओ। बोलो राधे राधे। इसलिए भव रोग की मीठी दवा कृष्ण कथा आप मुझे प्रेम से आज पिलाइए, उसमें कंजूसी न दिखाइए। सुखदेव जी बोले बड़ी चटपटी लगी है कृष्ण कथा सुनने की, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी। परीक्षित बोले महाराज अब 1-2 रिश्तेदारी हो तो गिनाऊं, पर सबसे बड़ा संबंध क्या है वो बताता हूं। पितामह में समरे मरंजय देवव्रताद्यास्तिरतैस्तिमिंगलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं
कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्तनाः। जब मेरे पितामह पांडवों के सामने विशाल कौरवों की सेना का सागर उमड़ के आ गया, तो उस महाभारत के समर सागर को पार करना असंभव लग रहा था मेरे पितामहों के लिए। पर मेरे प्रभु कृपा की नौका बन के आए, पितामहों को उस नौका में बैठाए और महाभारत के महासागर को ऐसे पार कर गए जैसे बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई लांघे निकल जाता है। वत्स पदम गरल सुधा रिपुकर मिता, गरल सुधा रिपुकर मिता, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरल सुधा रिपुकर मिता, गरल सुधा रिपुकर मिता। प्रभु जब कृपा करते हैं तो गरल सुधा बन जाता है। गरल माने जहर, जहर अमृत बन जाए, शत्रु मित्र बन जाए, महासागर जो संसार का है गोपद के समान हो जाए, अग्नि परम शीतल हो जाए। प्रभु की कृपा से कुछ भी संभव हो सकता है। तो मेरे पितामहों पर कृपा करी और उन्होंने सागर पार करा दिया। सुखदेव जी बोले तो तुम्हारे दादाजी पर कृपा करी, तुम पर क्या कृपा भाई, ये तो दादाजी की बात है। परीक्षित बोले तो सुनो महाराज, मैं मां के पेट में पैदा होने से पहले ही मर चुका होता, पर मेरी मां उत्तरा उनकी शरण में गई तो मेरी मां के गर्भ में आकर के मुझ परीक्षित को उन्होंने ही बचाया था। आज उन्हीं की कृपा से आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो ये परीक्षित तो कब का काल का काल में गया होता। इसलिए मेरे तो वो जीवन दाता हैं, इससे बड़ा नाता और क्या बताऊं आपको। और एक बात और, एक मां के गर्भ में रहने वाले आप उसमें सहोदर कहलाते हैं। तो मैं मां के गर्भ में बैठा था, उसी समय माधव भी आ गए, तो एक गर्भ के वासी हो गए ना, तो सहोदर हुए कि नहीं। तो मेरे सहोदर भाई भी हैं, मेरे जीवन दाता भी हैं, मेरे पितामहों के प्राणदाता रक्षक हैं। अब कितने सारे नाते हैं कोई गिना नहीं सकता महाराज, इसलिए उनकी कथा विस्तार से सुनूंगा। मेरे मन में एक जिज्ञासा, मां शब्द में कितनी ममता होती है, और जिसके नाम में ही दो दो मां हो, मामा, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार डाला, ऐसी क्या बात हो गई। दूसरा प्रश्न यह है, देवकी मां के सप्तम पुत्र हैं बलराम जी, तो फिर ये रोहिणी के बेटा कैसे बन गए, एक दाऊ जी दो मैया कैसे हो गई इनकी। बहुत सारी जिज्ञासा मेरे मन में है, अतः कृष्ण कथा का विस्तार से मुझे श्रवण कराओ। सुखदेव जी बोले 4 दिन हो गए परीक्षित, कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा जलपान कर लो, बाल भोग पढ़ लो, इसके बाद में तुम्हें कथा सुनाते हैं। परीक्षित बोले सच कहता हूं, भूख प्यास में कितनी पीड़ा होती है मैं जानता हूं। उस दिन भूखा था तो समीक मुनि के गले में मरा सर्प डाला आया, बहुत पीड़ा होती है भूख में। आज 4 दिन बीत गए, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है। क्यों बेहोश हो, बोले नहीं बेहोश नहीं हूं। पिबंतम त्वन मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम, आपके पावन मुखारविंद से जो गोविंद के चरित्रों की दिव्य अमृत धारा बह रही है, इस अमृत सुधा का पान करने से न भूख लगती है न प्यास लगती है, बस यही कथामृत पिलाते जाओ और भूख प्यास की कोई चिंता न करो। सुखदेव जी तो गदगद हो गए, भैया कथा सुन के पेट भर जाता है इसका। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे राधे। श्रोता जब लालायित होकर के उत्कंठित जिज्ञासु बनकर के कथा सुनता है तो वक्ता चाहता कि क्या सुना दूं, कितना परोस दूं,
और श्रोताओं की जब गप्पें लगती हैं या खर्राटे बजते हैं तो वक्ता भी बक बक करके समय पास करके घड़ी देख करके समय पर संपन्न। तो वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाता है। तो परीक्षित की इस उत्कट उत्कंठा ने सुखदेव जी के हृदय में दिव्य भावों का संचार कर दिया और सुखदेव जी दिव्य कृष्ण कथामृत परोसने लगे। सुनो परीक्षित ध्यान से। जब इस पृथ्वी पर कंस जरासंध जैसे दुष्ट दुराचारी राजाओं का आधिपत्य बाहुल्य हो गया तो पृथ्वी इनके भार से पीड़ित होकर भगवान की शरण में देवताओं के साथ पहुंची। देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना करी तो ब्रह्मा जी को भगवान ने आदेश दिया और ब्रह्मा जी ने वह आदेश सारे देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो, भगवान की आज्ञा हुई है कि उनका प्राकट्य बहुत शीघ्र वसुदेव के घर में होने वाला है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। अकेले मत जाना मथुरा में, मथुरा मंडल में भगवान आने वाले हैं। वो अकेले नहीं आएंगे, अपनी आह्लादनी शक्ति को भी साथ में लेके आ रहे हैं। कौन? बोले जनिष्यते तत्प्रियार्थम। तत्प्रिया श्री राधा भगवान की आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया वृषभानुनंदिनी बन के बरसाने में प्रकट होने वाली हैं। इसलिए संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम लोग भी अपनी अपनी देवियों को साथ में लेके जाओ, अकेले मत चले जाना। तुम प्रभु की सेवा में जाओ, देवियों को किशोरी जी की सेवा में भेज दो। संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी का आदेश सुनते ही देवता प्रसन्न हो गए। देवी देवता दोनों ही मिलजुल करके मथुरा मंडल में प्रकट होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा भगवान की मोक्षदायिनी पावनपुरी है। 7 नगरी जहां मरने मात्र से मोक्ष मिलता है। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका। मायापुरी माने हरिद्वार, हरिद्वार का नाम मायापुरी। तो ये 7 नगरी मोक्ष देने वाली है। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, पर बेटा हो गया कंस इतना दुष्ट कि अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक के जबरदस्ती मथुरा की गद्दी छीन बैठा। जिसने विरोध किया उसी को मार डाला। मथुरा के पद को जबरदस्ती छीन लिया। पर इसने देखा कि प्रजा में मेरे प्रति थोड़ा आक्रोश भरा हुआ है। बोलो राधे राधे। इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि प्रजा मेरे को अच्छा माने। राजा के प्रति यदि विद्रोह है प्रजा में तो आज नहीं तो कल सत्ता पलट जाएगी। इसलिए बुद्धिमान राजा को चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए प्रजा का विश्वास जीते। कंस ने कहा मैंने आतंक से सत्ता तो छीन ली और प्रजा अभी मेरे प्रति सद्भाव नहीं रखती, इसलिए कुछ नाटक करना चाहिए। और सत्ता पर बैठे लोग नाटक करने में बड़े निपुण होते हैं। इनके सामने अभिनेता भी फेल हो जाते हैं। अभिनेता पिक्चर में अभिनय करते हैं, ये तो अपने जीवन में अभिनय दिखाते हैं। इस कंस ने क्या नाटक किया, अपनी चचेरी बहन देवकी के विवाह का बड़ा भारी समारोह किया। वसुदेव जी के साथ संबंध पक्का किया, धूमधाम से विवाह किया। इतना लंबा चौड़ा दान दहेज दिए, कई रथ, कई हाथी, कई घोड़े, कई दास दासियां, ये प्रदर्शन किया विवाह का। तो जनता में इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। कानाफूसी जनता में होने लगी। देखो देखो, सगी बहन नहीं है देवकी, चचेरी है, और फिर भी कितने उदार होकर के विवाह कर रहे हैं। बाप की तरह कितनी उदारता से बहन को धूमधाम के साथ ससुराल विदा कर रहे हैं। भाई कुछ भी हो, देखने में तो ऐसा लगता है
कि महाराज ऊपर से ही इतने उग्र दिखाई पड़ते हैं, भीतर के तो बड़े कोमल हैं, तभी तो इतना प्रेम बहन पर बरसा रहे हैं। इसने देखा कि सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं तो और ज्यादा नाटक दिखाने लगा, आंखों में आंसू भर के रोने लगा बहन की विदाई में। मैं अपनी बहन को अपने हाथों से स्वयं रथ हाँक करके विदा करूंगा। सारथी को उतार दिया, घोड़े स्वयं हाँकने लगा। बोली वाली जनता और ज्यादा गदगद हो गई। अरे अरे देखो महाराज कितने गदगद हो रहे हैं, कितने भावुक हो रहे हैं। नारिकेल एक समाकारम है, नारियल की तरह है, ऊपर से कठोर भीतर तो पानी पानी। हृदय बड़ा कोमल है महाराज का। अब कंस मन में खुश होने लगा कि देखो जनता का मैंने हृदय जीत लिया। एक नेता जब नाटक दिखाता है समाज में तो विपक्ष उसकी पोल खोलने के लिए आ जाता है। कंस का नाटक सफल हुआ तो देवता घबरा गए, तो बड़ा नाटकबाज निकला, जनता का हृदय जीत लिया, इसकी पोल खोलनी चाहिए। सो देवताओं ने आकाशवाणी से आवाज लगाई, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख, याद रखना कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जो इसने ये शब्द सुना तो जानता था आकाशवाणी झूठ नहीं बोलती, ये देववाणी है। इसका मतलब देवकी मेरे काल को जन्म देगी। अरे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, देवकी कोई मर डालता हूं तो काल कहां से आएगा। तुरंत तलवार तान कर केस पकड़ के बहन को रथ से नीचे पटक कर मारने को तलवार निकाला। भगनी महंत मारब्ध खड्ग पाणी कचे ग्रहित। जो बहन को रथ से नीचे पटका, तलवार निकाला, वसुदेव जी ने दौड़ के हाथ पकड़ के संभाला। महाराज क्या कर रहे हैं, सारी पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, जरा संभल करके व्यवहार करो। और इतने में तो जनता सब जान चुकी थी कि ये कितना पाखंडी है। जिस बहन के लिए आंसू भर करके विदा कर रहा था, उसी बहन को मारने के लिए तलवार तान के खड़ा है ये दुष्ट। नंबर 1 का पाखंडी। बताइए सच्चा भावुक होता तो कोई इतना जल्दी बदल सकता है? विदा करते करते मारने को तलवार निकाल लिया। जनता इसकी असलियत जान गई और देवता भी खुश हो गए कि हम जो चाहते थे वो हो गया। इसकी असलियत जगत के सामने आ गई। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, तुम्हारा काल देवकी नहीं देवकी नंदन है। महाराज कंस में वचन दे रहा हूं, पुत्रान समर्पयिष्यस्य यतस्ते भयमुत्थितम्। तुम्हें देवकी नहीं देवकी पुत्र मारेगा तो वचन देता हूं देवकी के सारे बेटा तुम्हें सौंप दूंगा, तुमको जो उचित लगे करना। कंस को यह बात समझ में आ गई, जनता के बीच बहन का वध बड़ा गलत होगा। अच्छा ठीक है, जब तक वसुदेव देवकी से तुम्हारे 8 पुत्र नहीं होते तब तक तुम दोनों दंपति मेरे यहां रहोगे। वसुदेव जी ने स्वीकार किया और कंस ने दोनों को बंदी गृह में डलवा दिया। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ, नाम पड़ा कीर्तिमंत। वसुदेव जी ने ला करके कंस को सौंपा, महाराज ये पहली संतान। कंस ने बच्चे को देखा, एकदम नन्हा सा, हंसता हुआ बोला, ले जाओ इसे वापस, ये क्या मारेगा, खतरा तो 8वें से है, बस उसी को लेते आना। हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुमने हमें अपना बेटा लाके दिया तो सही, वचन के धनी हो वसुदेव, इसलिए हम खुश हैं, ले जाओ। विदा कर दिया। नारद जी ने देखा बड़ा दयालु बन रहा है ये तो, जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक पाप का घड़ा कैसे फूटेगा इसका। तुरंत नारद जी आ गए, दौड़ के प्रणाम किया, अरे गुरुदेव आइए आइए। नारद जी बोले, ये बताओ अभी अभी कौन निकल के गया है दरवाजे से? बोले महाराज हमारे बहनोई साहब पहला बेटा लेके आए, डर नहीं लगा सो लौटा दिया। नारद जी हंसने लगे। कंस ने कहा, क्यों गुरुजी कोई गलती हो गई क्या, बताइए बताइए। नारद जी बोले, नहीं, परंतु राजा हो, विवेक से बुद्धिमानी से विचार करके काम करना था, किया जाता है, क्यों गलत हो गया क्या? नारद जी ने भूमिका ऐसी बनाई, एक कमल दल निकाल के बोले, जरा बताना इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8वीं। बोला अब यहां से नहीं, यहां से गिनो।
अब एक एक करके अलग अलग गिनवाई, अब यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, तो 8वीं हो गई। अब माथा घूम गया इसका। आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी बोले, देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, वो कहां से गिनना चालू करें। पहले से गिनो तो 8वां, वो 8वें से गिनो तो पहला 8वां हो जाएगा। अब तो माथा घूम गया। अरे राम राम, गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सब समझ गया। इसका मतलब देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए। बुलाओ वसुदेव को, वापस बुलाओ। नारद जी तो खिसक लिए और वसुदेव को बुला के पैर पकड़ के इसने तुरंत बच्चे को दे मारा। मूर्ख और संत दूसरों के भूखने से बचते हैं, इनकी अपनी अकल नहीं होती। कंस के हाथों लगातार 6 पुत्रों की हत्या होती रही। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः।